और जी ना, वेलकम बैक। इसी के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अब हमारे पास जो डॉक्टर का पैनल पूरा मौजूद है, एक से एक बढ़कर नाम, और साथ साथ जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल ये बात कहूँगा कि जब आप अपने आप को वक्फ कर देते हैं, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर स्टडी टुवर्ड्स टू द डॉक्टरिज्म, यानी आप जब डॉक्टर बन रहे हैं, कोई भी डॉक्टर हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आप माहिर हर्ब हो, आपने जब अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा दिया तो आपकी ज़िंदगी वक्फ हो जाती है इंसानी खिदमत के लिए। और ये नोबल पेशा वो है कि जब मरीज़ आता है तो वो अल्लाह के बाद आप पर भरोसा करता है कि मरीज़ को आपने डॉक्टर के हवाले किया, और फिर आपका एक कॉन्फिडेंस होता है कि यस, ये डॉक्टर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब तक सांसें चल रही हैं वो डॉक्टर आपके मरीज़ को सही करेगा। तो हमारे साथ कौन कौन मौजूद है? डॉक्टर मोहम्मद खालिद, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम अस्सलाम, और हमें इनवाइट करने का। माशाल्लाह आपके प्रोग्राम तो वैसे ही चार चांद लगाया हुआ आपने नहीं, और लेकिन आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल अगर मैं आपसे बोलता हूँ मोहम्मद खालिद साहब मुझे कुछ पैसों की नीड है तो आप दे देंगे, लेकिन आप वक्त नहीं देते हैं। डेफिनेटली कीमती जो तोहफा है वो वक्त है, जो आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला। इसी के साथ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सोलंकी साहब जो डरे हुए हैं कि मेल होस्ट है, मैं कैसे सवाल करूंगा, जवाब क्या दूंगा, तो मैं आपके लिए बात करना था। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से आपने इनवाइट किया और आप आए, ये बड़ी बात। इनवाइट तो हम करते हैं, लोग नहीं आते अक्सर ना। बिल्कुल। तो ये बड़ी मोहब्बत है आपकी। और डॉक्टर शेख दानिश साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और शेख साहब हैं आप या वैसे ही शेख नाम रखा? शेख, अल्हम्दुलिल्लाह शेख हैं, बाय कास्ट आप शेख हैं, या अब्बू होता है ना, इंस्पायर होते हैं अरबियों से, तो मैंने कहा शेख रख देते हैं, मेरा पहला बेटा या दूसरा बेटा तो नाम रखो। आप देखेंगे तमाम जगह पे नाम आता है, पहले नाम आता है देन कास्ट आती है, बट हमारे नाम के साथ शुरू से ही, मतलब वालिद साहब के नाम के साथ भी, दादा के नाम के साथ भी शेख पहले है, बाद में नाम है ना। सही। तो मेरा नाम डॉक्टर शेख दानिश है। दानिश, और इसी वजह से मैं शेख दानिश बताता हूँ, सिर्फ दानिश नहीं बताता। अच्छा, वैसे ये कहते हैं कि शेख बड़े सुगड़ होते हैं ना, दवाइयाँ भी सस्ती लिख के देते हैं, महंगी दवाइयाँ नहीं लिखते, बात सही है? मेरी तो कोशिश होती है कि दवाई लिखूँ, जबरदस्त। अगर वैसी बता दूं तो ज़्यादा अच्छा है ना, बट आपको पता है लोग उस पर यकीन ही नहीं कर पाते। अब वो कहते हैं डॉक्टर ही जाली है, उसने दवाई नहीं लिख के दी। और कुछ लोग तो ऐसे नफ्सियाती आते हैं, जब तक उनको किलो के हिसाब ना लिख के दो तो वो भी कहते हैं डॉक्टर सही नहीं है। तो बड़े डॉक्टर फंस गए बेचारे। मैं पास पश्तो स्पीकिंग जो आते हैं बेचारे, तो वो मतलब माशाल्लाह से इतनी मेडिसिन खाने के शौकीन होते हैं कि मत पूछें, वो थैला लेके आ रहा होता है। अच्छा, उनके लिए और थोड़ा सा मैं अपने पश्तून भाइयों के लिए कहता हूँ, उनकी जो है वो लैंग्वेज में बड़ा अच्छा ना कि मुज़क्कर मुअन्नस होता है, मुअन्नस मुज़क्कर होता है, कि मैं आ रही हूँ, अम्मी आ रहा है, तो वो थोड़ा सा एक है फटा। डॉक्टर शमीम गुल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? शमीम गुल अपने नाम की तरह हंसती मुस्कुराती चंचल सी। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास तो जो फीमेल या मेल आते होंगे, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आपको दोनों को डील करना है, तो ज्यादा स्किन वाले लोग आते हैं? बिल्कुल, स्किन के हवाले से ज्यादा आ रहे हैं, और आजकल तो आपको पता है एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है माशाल्लाह। तो उसमें तो अपना ही बच्चा सोमालिया का लगता है, वो पता है, बाहर से घूम के आया, तो हम अगर बाहर जाएं तो शाम को अपनी शक्ल नहीं पहचान रहे होते। वो कभी कभार ऐसा डोर भी ओपन नहीं होता, कोई मांगने वाला है तो वो काफी काम खराब होता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, पहले मेरा चारों से एक ही सवाल है कि देखिए, अगर क्योंकि माशाल्लाह बाहर निकलने पे हमें मजबूर किया कि इलेक्ट्रिक गैस और पेट्रोल की बढ़ती प्राइसेस ने, हम अगर आंख बंद कर लें तो कबूतर की तरह दुनिया तो हमें देख रही है। तो मुझे ये बताएं कि उसमें फीमेल भी जा रही है, मेल भी जा रही है, नहीं मर्द घर का है, बेटी घर की है, भाई घर का है, बेटा घर का है, बाप है, माँ है, वो सारे ही कमाने में लगे हैं, तो अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। लेकिन फिर इटसेल्फ एक वक्त आता है जब आप रात को 8-9 बजे मुँह धोते तो आप कहते हैं मैं पाकिस्तान का हूँ या मुझे जॉर्जिया से बुलाएगा। तो मकसद ये है कि हमें अपने आप को डिहाइड्रेट रखना, वो तो मान लिया, पानी पीना। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि कलर जब टैंगिंग की तरफ जा रहा है, फिटनेस की तरफ जा रहा है, तो लड़के बाइक चला रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी वाला, तो गाड़ी वाले भी बाइक पर आ गए, तो रंग को कैसे मेंटेन करें? देखिए, सबसे पहले तो पहले हमें डिहाइड्रेशन को देखना है क्या चीज़ है, और ये हीट स्ट्रोक जो भी चल रहा है, ये हीट स्ट्रोक जो है ये एक टाइम पीरियड है, 4 दिन 5 दिन इसका पीक पे होता है, उसके बाद जाके ये थोड़ा सा काम डाउन होता है। अब इसको अपने सबसे पहले प्रोटेक्ट कैसे करना है अपने आप को, कि प्रोटेक्ट ये करना है कि आप जैसे जो लोशंस वगैरह आते हैं सनबर्न के लिए, वो लोशंस का इस्तेमाल करें, लेकिन हाइड्रेट कैसे रखेंगे आपको। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन ये है कि हम लेके चलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट आप ड्रिंक्स वगैरह, जो जूसेस हैं या तो कोल्ड ड्रिंक्स है या इस तरह की कोई चीज़ है जो आपको हाइड्रेट नहीं करते बल्कि डिहाइड्रेट करती हैं। आप सादा नॉर्मल पानी रखें, ठंडा पानी पिएं, ज़्यादा पिएं, और साए में रहें, अपने
स्कून क्वेश्चन आपका सिर्फ ये है कि अभी अपने आप को कलर कैसे जो है हम जलने से बचाएं, जो जल जाता है जलने कलर। से बचाएं। उसके लिए ये हो गया, आप उसको कुछ जो है मास्क वगैरह इस्तेमाल कर लें और या तो कवर रखें। लड़के तो खैर हेलमेट ही इस्तेमाल करते हैं, गर्ल्स का ये कि आजकल वो स्कार्फ का इस्तेमाल ज़्यादा है, एक तो ये। लेकिन साए का अगर आपको कहीं लॉन्ग स्पेस लेना है तो आपको चाहिए कि थोड़ी देर के बाद आप साए पे आ जाएं और थोड़ा सा अपने चेहरे पे पानी को डालते स्प्रे रहें, करते ताकि रहें। स्प्रे करते रहें, तो छोटा स्प्रे लेके चलें तो बर्न स्किन आपकी इतनी बर्न नहीं होगी। ठीक है। सबसे मेन हल तो इसका यही है। लेकिन कोशिश करेंगे आपको अपना एक्सपोजर जो ना सुबह 11 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद निकलें, ज़्यादा बाद। बहुत एसेंशियल है, नहायत ज़रूरी है। तो अगर दिन के टाइम निकलते हैं तो ये प्रिकॉशंस को फॉलो करें तो देखिए इंशाल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चंद दिन की बात होती है, बाकी उस पर कवर हो जाता है। यूनुस भाई, डॉक्टर यूनुस। जी सर जी, आपका माशाल्लाह सवाल बहुत अच्छा है और ये रेगुलर रूटीन के हवाले से ज़रूरी है कि इस पे थोड़ा सा अमल भी किया जाए। इसमें होता ये है कि जैसे आम तौर पे अगर कोई बंदा बाइक पे राइडर है, दोपहर के टाइम निकल रहा है, तो हेलमेट लाजमी है उसके लिए। सही। ठीक है। हेलमेट के अलावा जो है कि अगर मास्क भी लगा रहे हैं, अगर जिन बंदों के पास हेलमेट नहीं है तो वो मास्क वगैरह लगा के अपने आप को थोड़ा सा, अपने चेहरे को कवर रखें। थोड़ा सा कवर करें। दूसरी बात, कोशिश ये करें कि ज़्यादा गर्मी के टाइम पे बाइक ना राइड करें, क्योंकि अभी जो सूरत हाल चल रही है हीट स्ट्रोक की चल रही है। सही। तो उसमें दोनों जो ना उनको फ़ायदे हो जाएंगे अगर थोड़ा सा अपने आप को कवर रखेंगे और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उसमें उनके लिए फ़ायदा रहेगा। दूसरी बात यह कि जो साहिब हैसियत रखते हैं, तो आजकल आपको पता है लड़कों को जो ना फैशन का ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो अपने साथ सन ब्लॉक वगैरह भी रखते हैं। सही। कि अगर कोई धूप में निकल रहा है तो वो सन ब्लॉक वगैरह लगा के, या कहीं कोई पिकनिक पे जा रहा है या कहीं कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, तो अपने आप को कवर करने के लिए वे उनको एहतियाती तौर पे वो खुद ही अपने आप को कवर कर रहे होते हैं। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा उनको भी फिक्र हो रही होती है कि हम अपने आप को कवर करें कि यहाँ से मलिर जाना है, ऐसा ना हो कि मलिर पहुँचने मुझे घर वाले ही ना पहचाने। हाँ सही है। नहीं, अक्सर जो तो लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज की छुट्टी जी, के बाद जी, लड़के जाते हैं ना, वो जरा केयर नहीं करते, वो टेक करते कि टाइम खराब ना हो, बिल्कुल, वेल जल्दी ना बच गई हो, तो वो बेचारे कुछ भी नहीं सही कवर बात कर है। सकते। उनके लिए यही पैगाम है कि माशाल्लाह से वो स्कार्फ वगैरह लेडीज यूज़ करें। हाँ। नकाब ज़रूरी है उनके लिए। अल्लाह ताला ने देखे ना, जी। इस्लाम के अंदर तो पहले ही आपको पर्दा दे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह मकसद, माशाल्लाह, अगर मैं दीन माशाल्लाह। इस्लाम की बात करूं तो दीन इस्लाम में नकाब एक ऐसा हथियार है औरत के पास कि हर कोई, उमर शरीफ वाली बात है कि अंदर प्रोडक्ट अपना ही ना हो, छेड़ने से भी डरते थे। बिल्कुल, कि बिल्कुल, हम छेड़े बिल्कुल, कि अपना बिल्कुल, प्रोडक्ट घर का ना नहीं, निकले, ऐसा ही मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल अब जब ऐसा ही से है। हमारा दुपट्टा जो है वो दुनिया हमने अपनी बॉडी से एक्सक्लूड कर दिया। अब मुझे अक्सर, मैं डॉक्टर साहब ये बात कर रहा होता अपने मॉर्निंग शो पर, मुझे सिंबल नहीं समझ आता कि अगर आप एक पहले ना अगर ड्रामों को देखिए अपने, तो हमारे अगर गरीब किसी को दिखाने, वो प्रॉपर एक दुपट्टा, इतना वो थान का ही दुपट्टा ले लेती है बाजी। बिल्कुल। उसके बाद जहां अमारत दिखाई, दुपट्टा गायब। अच्छा, अमारत से दुपट्टे का क्या लेना देना? सही बात। आपका ग्रेस अगर आप सर पे दुपट्टा रख के उनको दिखाते हैं, पहले जमाने में भी ड्रामे बनते थे, अमारत का लेवल ये होता था कि भर भर के सोना पहना दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि दुपट्टा गायब करते। क्या कहेंगे इस बारे में डॉक्टर शेख साहब? सही है कि मतलब हम लोग शॉर्ट में आ रहे हैं हर चीज़ में, ठीक है ना, जबकि मुतरादिफ है जो इस्लामी दीन इस्लाम के। हालांकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और औरत की मीनिंग भी यही है कि पर्दा, हया, मेजर हया, मतलब पर्दे में रहे, कवर्ड रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक ना? तो और जहाँ तक आपने मतलब बार राइडर वगैरह की जो बात कर रहे हैं अभी हम लोग, अगर हमने इसमें सबसे ज़्यादा पानी का इंटेक बढ़ाएं, फिर पानी में कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें? सादा पानी पी लें, ज़्यादा बेहतर सादा है। पानी पिए, मगर अगर घर में है तो कम से कम वाटरमेलन आ रहे हैं, दूसरी इतने सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, वो फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं, ठीक है। इलेक्ट्रिक का बिल देंगे, वो वाटरमेलन खाए, मुझे तो पहले ये बताया ना कि इलेक्ट्रिक का बिल इतना आता है, वाटरमेलन के छिलके ही बस घर पे आते हैं, अंदर वाला सामान आता नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। फ्रूट अभी भी अगर देखा जाए तो रात में है इकोनॉमिकल, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। ये मैं एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में बोल चुका हूँ अपने, तो ऐसा नहीं है कि फ्रूट अभी भी रात में आपको इकोनॉमिकल मिल जाता है। मैं अमूमन पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि 400 रुपये केजी भी जो एप्पल है, वही जो 100 रुपये वाला एप्पल होगा ना, उसकी भी वही अफादियत है, ठीक है ना। जब उनसे बात कुछ करते शक्ल से गरीब लग रहा होता है, लोग खरीदते नहीं, 400 वाला अमीर लग रहा होता है, ये सही बात है, वो थोड़ा सा गुड है। जब मरीज से हम बात करते हैं कि फ्रूट खाओ तो कहते हैं महंगाई है,
और उसी टाइम पे उसके बच्चों के हाथ में चिप्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें दिख रही थी जो कि 100+ रुपीज़ की होती हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना, कोल्ड वो गंदी भी होती ड्रिंक मुख्तलिफ चीज़ें दिख रही हैं जो कि उसके लिए नुकसानदेह है, ये वालिदैन को भी पता है, सबको पता है। और जहाँ फ्रूट्स का कहेंगे, ड्राई फ्रूट्स का कहेंगे, तो वहाँ पे वो आ जाएगा बहुत महंगा है सब। अब बच्चे के हाथ में आप देख रहे हैं चिप्स हैं, कुछ भी हैं, वो 100 रुपीज़ से कम का कोई भी नहीं है। ऐसा ही है। तो हम इस चीज़ को नहीं देख रहे, गलत चीज़ को ऑब्लाइज प्रमोट हम खुद कर रहे हैं, ऑब्लाइज हम करते तो बच्चे के साथ वही वाली चीज़ कि मैं डॉक्टर गुल की तरफ आऊँगा। आप देखें, आपने एक चीज़ जिसको हमने पाकिस्तानी में अक्सर जो हमारी बहनें या जो भी हमारी बेटियां आती हैं शो पर, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपने जो जुज़ है हमारे ड्रेस का, शलवार कमीज़ और दुपट्टा आपने प्रॉपर लिया हुआ है। अगर आप दुपट्टा नहीं लेंगी तब भी आप डॉक्टर हैं, आपने लिया आप तब ग्रेसफुल डॉक्टर हैं। तो हमारे यहाँ पर ग्रेस जो है ना, हमारी डॉक्टर्स को मैं ये कहता हूँ कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ को देखिए जो कि वाकई में एक पोस्ट पर हैं लेकिन अपने आप को कवर करना जानती हैं, तो उससे बात में भी असर आता है। क्या कहेंगे डॉक्टर? वैसे बिल्कुल ठीक है, इससे आपके बहुत से फायदे हैं, स्पेशली ये कि आप खुद तो कवर होते हैं, लोगों के अंदर भी रिस्पेक्ट आती है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। दूसरा, खुद को कवर भी कर रहे हो, बाहर जाते हो तो एक चादर है, दुपट्टा है आपने लिया हुआ है, तो आप एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट से भी बचते हो, बहुत सी फितनों से भी बचते हो। ऐसे ही है, ठीक है। और आज तो हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के ऊपर, तो हीट स्ट्रोक के हवाले से मैं आपको एक और बात कहूँगी। जैसे डॉक्टर दानिश ने कहा, डॉक्टर खालिद भाई ने कहा, हमारे भाइयों ने बोला, हमें जो इस वक्त ज़रूरत है अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करने की ज़रूरत है। उसमें हमें क्या ज़रूरी है? आप ORS पिएं, नमक चीनी वाला पानी पिए, घर में सब चीज़ें मौजूद होती हैं, क्योंकि स्वेटिंग होती है ना, बस पसीना आता है, तो वो पसीने के जरिए जो आपके अंदर वीकनेस पैदा होती है ना, उसको ये चीज़ें कवर करेंगी। और फ्रूट आज के जो है सीजनल फ्रूट हैं वो आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर पानी का इंटेक बढ़ाएं और कोशिश करें कि 2 या 3 दफ़ा बात ले लें, नहा लें। सही, ये जो है ये आपको बाहर की गर्मी से, आपके लिए भी अच्छा, पड़ोस के लिए भी अच्छा, कि उनके नाक खराब नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब यही देखें ना कि अगर हम अपने आप को सेट रखना चाहते हैं तो कम से कम 2 टाइम आपको बात लेना है, आपने ORS पीना है, तुकमलंगा पीना है, इसबगोल का छिलका पीना है, क्योंकि आजकल बॉडी के अंदर ये सब चेंजिंग्स आती हैं जिससे आपको उल्टी मोशन ये सब हो सकता है। ये ज़्यादातर होता है अंदर की गर्मी से, बाहर की गर्मी से। तो ये हमें जो है ना, इसको कवर करने के लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो यही। और दूसरी जो मेन बात है वो ये कि लड़के हों या लड़कियां हों, कोशिश करें अगर वो 12 बजे के बाद बाहर हैं तो वो कोई गीला टॉवल अपने सर पे रखें, गीला टॉवल, गीला दुपट्टा, यानी खुद को थोड़ा सा कहीं से भी गीला कर लें, तो वो आपका आधा पौना घंटा गुजरने में वो आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जहाँ थोड़ा सा टाइम गुजरा फिर आपने खुद को गीला कर लिया, ये अपने पास ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि अपने आप को ये जो हीट स्ट्रोक है इससे बचाया जा सके। अच्छा, डॉक्टर शमीम गुल के लिए मैसेज आया है कि मुझे पूछ के बताएगा कि मेरा बेबी हुआ है 3 महीने पहले और अब मेरे अंदर थकावट इतनी ज़्यादा है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने पेन भी उठाकर यहाँ से वहाँ रखा तो मुझे लगता है कि मैंने कोई 10-15 दिन का काम एक दिन में कर लिया, और फिर मुझे उससे ताने मिलते हैं कि ये तो बच्चा पैदा करके हमारे सर पर अजाब बन गई है। वजह यह है कि देखिए जब डिलीवरी होती है तो औरत के अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी हो जाती है। ठीक है, उसको अगर हम बर वक्त कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये सिम्टम्स पैदा होंगे। क्यों? उनको डाइट अच्छी नहीं मिली, उनको मेडिसिन अच्छी नहीं मिली, उन्होंने प्रॉपर कोई अपनी लाइट सी एक्सरसाइज होती है वो करनी होती है, यानी कि हिलजुल करना, चलना फिरना इसको कहेंगे हम, तो वो अगर आपने वक्त पे नहीं किया, खाना अच्छा नहीं लिया, दूध नहीं लिया, टाइम पे अपनी चीज़ें नहीं ली, तो ये कंडीशन तो होनी है। मल्टीविटामिन लें। ठीक है, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो अपने टेस्ट करवाने के बाद फिर आप बात करें। आप मैम का नंबर भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि देखिए फीमेल को फीमेल ज़्यादा बेहतर, देखिए बीइंग अ डॉक्टर आप तीनों डॉक्टर हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि गायनी सेक्शन जितना औरत अच्छा बताएगी क्योंकि वो उस प्रोसीजर से या तो गुजरेगी या वो गुजर चुकी है। हम एक इमेजिनेशन ही दे सकते ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, लेकिन फीमेल ज़्यादा बेहतर बता सकती है। तो हम आपकी तरफ आते हैं डॉक्टर साहब कि किन लोगों में ज़्यादा हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं? वो टच मी नॉट बच्चे होते हैं या जो बड़े पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, या बाकी में कुछ ऐसी शख्सियत होती है, बॉडी का लैंग्वेज ऐसी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा हिट करता है हीट स्ट्रोक? देखिए, हीट स्ट्रोक जो है ज़्यादा बच्चों में और बूढ़ों में, ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि उनके बॉडी के अंदर जो ना कूलिंग सिस्टम जो ना बहुत से लोग काम कर रहा होता है, इम्यूनिटी पावर उनकी कम होती है, जिसकी वजह से इन दोनों को ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। अगर हम बड़ों की बात करें, यानी कि 12 साल के बच्चों से लेकर फिर 30-40 साल के उसके, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और अपने जल्दी अपने आप को कवर कर लेते हैं, तो उन छोटों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बूढ़ों को
क्योंकि उनके साथ अपनी एज के साथ साथ एज फैक्टर आता है। इतनी धूप में वो निकलेंगे तो इनके लिए ये हीट स्ट्रोक जो फौर जबर असरअंदाज होता है। और उन बीमार लोगों को जो मेडिसिन बेस्ड में लाइक शुगर के पेशेंट हैं, इसी तरह से आपके पास जो है हाइपरटेंशन के पेशेंट, ब्लड प्रेशर वगैरह के जो जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर पानी की कमी वैसे ही होती है क्योंकि मेडिसिन आपको पानी बॉडी से सक कर रहा होता है, तो इस वजह से ये उनके लिए ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो उनको ये चाहिए कि हर वक्त पानी का इस्तेमाल ज़्यादा लें और जो टाइमिंग हम बता रहे हैं उस टाइमिंग को जो है ना ज़्यादा देखें कि इस टाइमिंग पे बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वक्त धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इसका हल ये होता है, वजह उसकी ये होती है कि हम समझते हैं कि सिर्फ ये हीट स्ट्रोक हुआ है, लेकिन हीट स्ट्रोक बॉडी के कितने आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है उसके बाद आपको पता चलता है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो आपके लाइक फॉर एग्जांपल पानी की कमी हुई तो किडनी पर असर अंदाज हुआ, किडनी ने आपके क्रिएटिनाइन डिस्टर्ब करा, क्रिएटिनाइन डिस्टर्ब हुआ तो बॉडी के मजीद मसल्स आपके डैमेज होना शुरू हो गए। तो लिहाजा करना ये है कि हमने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखने के लिए नॉट यूज़ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आपको इस्तेमाल करना है पानी, वो ठंडा पानी इस्तेमाल हो या तो नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है तो हाइड्रेट रहेंगे आप उसको। और ज़्यादा असर होना वो टाइमिंग का ज़्यादा है, इसके साथ साथ बच्चों और बूढ़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अच्छा जी, गर्मी जो है वो बॉडी को किस तरह से मुतासर करती है? देखें जनाब, जब बॉडी का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है, दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक पहुंच जाती है, तो उस दौरान ये मामलात होते हैं। ठीक है। हाँ, तो हमें अगर एक अलामत हमें कैसे ज़ाहिर होगी कि गर्मी ने हमारे, एक तो पसीना आता है, गुस्सा आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो एक नॉर्मल सी पोजीशन है कि आप तेज़ चलते हुए भी आ रहे हैं तो आपको घबराहट हो जाती है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा सिम्टम जिसकी क्लैरिफाइड कर रहा है कि आपकी बॉडी को गर्मी ने बुरी तरीके से झंझोड़ दिया है, तो उसकी क्या अलामत? जी, उसकी अलामत ये हैं कि जैसे कि आपको फौरी तौर पे सर दर्द हो, या वीकनेस ऐसी महसूस हो कि आपको चक्कर आने लगे और गिरने का अंदेशा हो कि मैं गिर जाऊंगा। ठीक है। या पसीने इतने छूटें कि आप बिल्कुल बेहाल हो जाएं। ठीक है। ये जो ना, इन चीज़ों पे थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, लाजमी। शेख साहब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ख़तरनाक अलामत क्या होती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर सराहियत कर जाती है गर्मी की जो शिद्दत है या गर्मी के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो वो क्या ख़तरनाक अलामत क्या क्या हो सकती हैं उसकी? खतरनाक तो देखें, इसमें बहुत सारी किडनी फेल भी हो सकती है बॉडी पर पॉसिबल, ठीक है ना। किडनी के अलावा दूसरे ऑर्गन है हमारी बॉडी में, वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए कि जब पानी एक मेजर, हमारी बॉडी जो है 75% पानी पे खड़ी हुई है। ठीक है। जब पानी की कमी हो जाएगी तो वो किस ऑर्गन को कब डिस्टर्ब कर दे नहीं पता। इसीलिए धाबी जी से रोज ही लाइन फट जाती है कि पानी ज़्यादा ना हो। कितने अच्छे लोग हैं। घर के बाहर से भी फटी हुई, मतलब जरा सा आगे से मैंने कहा यार हमें घर में पानी मिल नहीं रहा बट रोड को मिल रहा है। ये गर्मी दूर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़्यादा गर्मी ना लगे। लोग कितने अच्छे लोग हैं कि मैं कहता हूँ बारी जाए बंदा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे, पानी अगर नहीं है बॉडी में हमारे तो हमें कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, इसमें एज अफेक्ट नहीं है। ठीक है। पानी की कमी जिसको होगी उसको कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है। कभी भी हो सकता है। इसी वजह से कहा जाता है कि पानी का इंटेक हर वक्त बढ़ा के रखें। अगर आप घर से निकल रहे हैं और आपको पता है कि धूप में मैं निकल रहा हूँ तो कोशिश करें 1 से 2 गिलास पानी पी लें। सही। पी के निकले। और दैन जब धूप में आप सफ़र कर रहे हैं जो भी घंटे 1.5 घंटे का, तो उस टाइम पे बिल्कुल पीक की सन हो तो उस टाइम पे आप पानी का इंटेक ना रखें ना, ज़रा सा नॉर्मल अपनी बॉडी का टेम्परेचर करें, 5-10 मिनट ठहर के कहीं, फिर अपना सादा पानी पी लें जो भी पानी आपके पास है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे कहते हैं कि अगर जोसेफ ये बात सही है, यानी कि बाहर अगर पारा 40 का है तो आपको फिर ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल जो पानी है वो पिए, क्योंकि अगर ठंडा पानी पिएंगे तो आपका ब्रेन हैमरेज होने का खतरा। ये बात मैंने पढ़ी थी, सही है ये गलत है? 200% सिर्फ ब्रेन हैमरेज ही नहीं है, इसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर हम पसीने में हैं और आते ही एकदम बात ले लिया हमने, या एसी में चले गए या ठंडा पानी पी लिया, जो आजकल ये डेथ रेशो बढ़ गया है बच्चों में, जो स्कूल से आते हैं फ़ौरन फ्रिज के पास जाके ठंडा पानी पी रहे होते हैं। वालिदैन भी दे रहे होते हैं, बच्चा गर्मी से आया पीने दो। इसके असरात यही आते हैं कि उसको या तो अटैक हो जाता है, अल्लाह ना करे, स्ट्रोक हो जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं उसको ना, या बात कह देते हैं बात ले लो बेटा जल्दी से जाके ना ताकि फ्रेश हो जाओगे।
वो इतना फ्रेश होता है दुनिया से चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, काम करा। ऐसे ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये एहतियात ज़रूरी होनी चाहिए ना। हम ठंडा पानी पी रहे हैं जबकि बेसिक हमें नीम गर्म पानी पीना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर शेख से पूछ के बताएं कि क्या बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है बहुत रेड हुआ हुआ होता है ना गर्मी की वजह से, तो हम फौरन से अर्के गुलाब का ठंडा स्प्रे उसके फेस पर कर सकते हैं या वो भी अलाउड नहीं है? वो भी नहीं कर सकते। वो भी नहीं कर बॉडी सकते। तो आपकी हाइड्रेट हुई हुई है ना, जबरदस्त किस्म की ठीक है। हीटअप पे है, उसमें पानी कोई सा भी डाल लो। हाँ 5-10 मिनट रुक कर फिर आप अर्के गुलाब डाल लो, जो भी वॉट एवर डालने हो मतलब 10 मिनट आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें और कोशिश ये करें कि बच्चा जब आए, अब वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी वाले इतने अच्छे कि लाइट होती नहीं है बच्चे जब आते हैं, लेकिन अगर लाइट है और आपके घर में या आपके घर में सोलर लगा हुआ है तो आप फिर बच्चे के आने पर ही एयर कंडीशन को ऑन करें ताकि उसको भी एहसास हो कि आहिस्ता आहिस्ता चिल कमरा ना रखें। ठीक है जी, आपकी तरफ आते हैं और ये पूछ के बताएं कि अच्छा एक बात मैं बताऊं कि अगर आप मैम की बात करें या सर की, जिनका फेयर कलर होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, आपको कभी भी इंजेक्शंस वो फेयर कलर नहीं दे पाते। आपका, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूं लेकिन फिर भी बात कर करके थोड़ा सा कि आप 1 टोन ऊपर जा सकते हैं टुवर्ड्स इंजेक्शन, आप 100% चेंज नहीं हो सकते। और 100% जैसे माइकल जैक्सन ने चेंज किया था तो फिर वो बैग में सोता था और काम ही खराब होगा उस बेचारे का। और तो ये पूछकर बताएं कि मेरी शादी है और मेरी शादी में 40 दिन रह चुके हैं और मेरा रंग कम होने की वजह से मुझे अक्सर मेरी जो सास है, मेरी नंदे जो है वो कालो कालो कहकर बुलाती हैं, जो कि एक बायसे शर्मिंदगी होती है। और शादी के बाद भी ऐसा हुआ तो फिर आपको पता है कि अभी तो मैं अपने घर में हूँ और जब उनके घर जाऊँगी तो मुश्किल होती है। तो फेयर करने के लिए कुछ बता। पहले तो मैं आपसे एक बात कहूंगी कि देखिए कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, आजकल काला लड़कों हो को या गोरा हो। देखिए अपना गुलाब का काला फूल होता है लेकिन हाँ, बहु गोरी चाहिए। देखिए काला भी अट्रैक्शन करता है अगर उसका बैलेंस कलर है ना, तो वो कालों को देखो, काले कितने फैशन करते हैं। ठीक है, हम लोग पता नहीं क्यों क्रेजी वे में कि गोरे हो जाएं, हमें ये कलर चाहिए वो चाहिए। एक बात बोले, जो सुनने को बोलेंगे अपना कलर गोरा है ना, आप इसलिए ऐसी बातें करिए। नो नो, लेकिन मसला ये, मैं दिल की बात बता रहा हूं आपको, पर्सनली देख एक लें। बात आपसे शेयर करूंगी जो आज तक कभी नहीं की। हम 6 महीने, उनमें सबसे ज्यादा कलर मेरा कम है। ये कम है तो फिर तो बड़े वाले जो ज्यादा तो वाले मैं, मुझे कालो कहते थे, बी सीरियस, मुझे कालो कहते थे, मैं चिढ़ती थी। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ ना कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके मेरा कलर भी फेयर हुआ है। ठीक है। तो वो उसकी वजह ये कि एक दिन में नहीं हुआ, कई साल लगे, बहुत टाइम लगा है, क्योंकि ब्यूटिशियन होने के नाते फेशियल वगैरह भी हम कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं पानी, दूध, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करूँ। पहले तो हमें देखें कि हमारा कलर डल क्यों है। डल होने की वजह होती है या तो नॉर्मली आपका है, जेनेटिक्स में है तो होगा, अदरवाइज जो है ना किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो कलर होगा खराब, जिगर की वजह से, लीवर की वजह से हो जाता है, स्टमक की वजह से कलर खराब हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कलर खराब हो जाता है। अगर ये सब प्रॉब्लम्स है ना तो आप अपना जो है ना चेकअप कराएं और उसके टेस्ट कराने के बाद देखें कहाँ मसला आ रहा है, उसको क्लियर करें। अगर वो क्लियर है, नॉर्मल टेस्ट कौन सा कराएं जिसमें 2-3 चीजें हमें पता, लिपिड प्रोफाइल बेहतर है, लिपिड करवा लें, सीबीसी करवा लें, उनमें आ जाता है ये सब, इनमें करवाएं ना आप, पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप आ जाएं इस सोल्यूशन की तरफ। इसमें आप इंजेक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं। वो क्या है, ग्लूटाथायोन है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपके टेस्ट के बाद, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, फिर हम ये कर सकते हैं कि इनको ये लगाना है कि नहीं लगाना, लगाना भी है तो कितना लगाना ये है। पढ़े लिखे डॉक्टर की बात है ना, आजकल तो नॉर्मल सैलून में जा 150 रुपए कटिंग, वो भी ट्रिप लगा रहे गोरा होने की। मैंने देखा लड़कों के साथ भी ऐसा काम हो रहा होता है, 50 रुपए की शेव है, 150 रुपए की कटिंग है, वो भी मैं व्हाइटनिंग के इंजेक्शन लगा रहा हूँ। तो मैंने एक बंदे से बोला, मैंने कहा ये व्हाइटनिंग यहाँ से व्हाइट होते होते रुई व्हाइट होकर ऊपर निकल जाएगी। तो मकसद ये कि प्रोफेशनल के पास जाए डॉक्टर। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम पे कहता हूँ कि डॉक्टर जो है वो 3 डब्बे की रेडी लेके नहीं निकलता, डॉक्टर पढ़ता है, बुकों को छानता है, वो चाहे होम्यो हो, वो चाहे एलोपैथिक हो, वो चाहे जो भी हो, उसकी प्रैक्टिस होती है, पढ़ेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेगा और वो एकदम से आप माइनस डॉक्टर नहीं बन जाते। अगर आप लोग यहाँ पे मौजूद है तो एक आपकी मेहनत है, जिद्दोजहद है, उसके बाद आप लोग सामने आए हैं। अब आप बोलें कि मैंने आज ही एमबीबीएस की या मैंने होम्योपैथिक की डिग्री ली, कल मैं तो चांद लगा दिए, आसमान से नीचे उतार के लिया, तो काम खराब है। लोग आते हैं व्हाइटनिंग के लिए, मेरे पास आते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं कि बस कर दें आप। ऐसा नहीं होता कि हम कर देंगे, क्योंकि हमें बाकायदा उसके टेस्ट करवाने हैं, टेस्ट करवा के उसके बाद ही हम कर सकते हैं, और 1 बाय 1 करके होगा, एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। कलर साफ करने के लिए उनको, वो जो खातून ने बोला है आपको, बच्ची ने, तो उनको चाहिए कि उपटन वगैरह का इस्तेमाल करें, ठीक है, और ड्रिंक वगैरह अपनी अच्छी रखें और नींद अच्छी रखें। ड्रिंक मतलब बहन 100 ड्रिंक है या पानी की ड्रिंक है, वो कहीं और ड्रिंक नहीं, ठीक है ना, यानी ड्रिंक से मतलब इनटेक पानी का बढ़ाएं, और सेकंड है कि प्रॉपर नींद ले। आई थिंक उनका कलर फेयर हो जाएगा। कोशिश करें कि दूध का जो है ना वो
इस्तेमाल करें। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी कहूँगा, जो मैंने देखा वो ये है कि आपका जी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और आपका जो किरदार है ना ससुराल में वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। समटाइम आपको एक दिन में तो ताज नहीं मिलता ना, तख्त हासिल करने के लिए भी आपको कुछ जिद्दोजहद करनी बिल्कुल पड़ती है। ऐसे ही। अब अपना किरदार ऐसा करें कि आप सबकी ज़रूरत बन जाएं, कि आप भाभी बड़ी हैं या छोटी हैं, कि जब तक ये वाली भाभी नहीं बताएंगी हम काम नहीं कर सकते, फिर कलर पीछे रह जाता है, आपका किरदार आगे आता है। इससे ज़्यादा एक ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराते सुभावित। जी शान सर। और जनाब वेलकम बैक, और हम ऑफ द ईयर भी बात कर रहे थे, और अब हम डॉक्टर खालिद से पूछेंगे। डॉक्टर खालिद, बच्चे के घर वालों ने सवाल किया कि बच्चा सिगरेट नहीं पीता, हमने बहुत ज़्यादा नज़र भी रखी है उस पर, लेकिन लिप्स एक्सट्रीम वाले काले हैं उसके, तो इसकी रीजंस क्या है और वो कैसे प्रॉपर्ली नॉर्मल कलर पे जा सकते हैं? देखिए, एक तो थोड़ी सी मैं डॉक्टर शमीम गुल के बाद माशाल्लाह उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात करी कि सबसे पहले किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने, चाहे वो अगर आपके ब्यूटी पार्लर में हो रहा है या हेयर ड्रेसर की शॉप में हो रहा है, तो लेकिन सबसे पहले आप अपना ना जो चंद टेस्ट हैं वो ज़रूर करवा लें। ग्लोटा की जो इस्तेमाल हो गया है अपने कलर फेयर करने के लिए, अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, ओके। क्योंकि वो आपके लीवर को अफेक्ट करेगा। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये करना है, जितनी भी चीज़ें कंसल्ट, यू हैव टू कंसल्ट टू द डॉक्टर, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे। किसी किस्म की ग्रीन हॉर्न से ना करें जो अनाड़ी है लेकिन काम हो रहा है उसका। मतलब आजकल तो कंपाउंडर्स भी डॉक्टर बन के जाली डिग्री प्रॉपर्ली ऑथेंटिक डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर आपकी जान से खेलेगा नहीं बल्कि टेस्ट से खेलकर आपकी जान को बचाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, लोग एक तो मिसकंसेप्शन मारे गया कि यार डॉक्टर के पास जो इतनी बड़ी लिस्ट दे देते हैं टेस्ट करने के लिए, इसलिए लिख के देता है वो कि सबसे पहले कि उसको डायग्नोज करना प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि इसके लिप्स इतने डार्क हो रहे हैं। अब लाजमन ने लोगों को कॉन्सेप्ट ये क्या, सिगरेट पीने वालों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी, सिगरेट पीते होगे जिसकी वजह से वो बेचारा पीता भी नहीं है, लेकिन उसके लिप्स जो है बड़े डार्क हो रहे हैं। लिप्स होने के जैसे यहाँ मैं बैठा हूँ, बार बार अपनी ज़बान को मैं लड़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी ये डार्क हो सकते हैं। या इंटरनली आपको कोई मैदे की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये ऐसा भी हो सकता है, जबरदस्त। ठीक है ना। तो उसके लिए किसी भी कोई चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले जो चंद टेस्ट हैं, एक छोटा सा टेस्ट है वो CBC है। CBC आपको इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ आपके अंदर हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है वो फिर डॉक्टर ही करता है कि उसके मुख्तलिफ टेस्ट लेने के बाद कि ये किस तरह से और किस तरह के टेस्ट मज़ीद करने हैं, तो उसके बाद ये अथेंटिक उस पर जाने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट मौजूद है, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। ना बच्चों को मारें ना कूटें, उसके मेन रीज़न लेने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट दें, और वरना नहीं है तो पानी का इस्तेमाल फिर वही बात है, हेयर स्ट्रोक है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि समटाइम ऐसा होता है कि क्योंकि आप लोग जब डॉक्टर्स हैं ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है टूवर्ड्स टू द लैब सेक्शन, तो आप अगर ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसमें से डॉक्टर खालिद यूनुस है, शेख दानिश है और शमीम गुल हैं, अगर आप इनके पास आते हैं तो ये लोग आपको उस लैब में भेजेंगे जहां पर 40% या 50% तक ऑफ है, यानी आप 1 पैसों में 2 टेस्ट करवा सकते हैं। तो आप ऐसे डॉक्टर्स के पास भी जाएं, और टेस्ट करवाना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि हम जाते हैं ना महबूब आपके कदमों में, आज बकरा लगेगा, आज 2 मुर्गियां की सीरी लगी, ABCDEF जो भी है। तो इसी तरीके से डॉक्टर जो है वो आपको जिंदगी की उस दौर में गामजन करता है जहां पर आप सरे फहरिस्त रहते हैं। जान है तो जहान है, अपने ऊपर खर्च करेंगे। कहते हैं ना कि इंजन फेल होता है तो पूरी ट्रेन रुक जाती है, तो इंजन को भरपूर काम करना है, डब्बे तो चलते रहते हैं। ऐसे ही है। आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि कभी कभार ऐसा हुआ कि आपके पास कोई कंसल्ट करने आया और फिर खातून हो या मर्दो, सर ऐसा कलर चाहिए? देखिए, स्किन के हवाले से तो अक्सर लोग आते हैं माशाल्लाह से, तो उनको हम उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। ज़्यादातर तो अब आजकल लड़के आते हैं कि हमारा जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, और उनका काम भी राइडर का है। सही। और उनकी भी अभी रिसेंटली अभी शादी होने वाली है, अभी 1-1.5 हफ्ता पहले ही आया था एक पेशेंट मेरे पास कलर के हवाले से, और वो फ़ायदा ब्यूटी क्रीम भी लगा रहा है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा उनको, अगर आप फ़ायदा ब्यूटी क्रीम भी लगा रहे हैं कोई इशू नहीं है, पर आप अपने आप को कवर करके रखें। अगर आपने फ़ायदा ब्यूटी क्रीम लगाई, बाजी डब्बे भी नजर आती है आके, आपके शेड नहीं देती, और उसके अलावा आप धूप में घूमेंगे तो आपका कलर काला होगा, ऐसे ही आपका कलर फिर फेयर नहीं होगा, वो रंगत जो है वो चेंज हो जाएगी आपकी। ऐसे ही। तो उनको मैंने फिर मशवरा भी दिया, मैंने बोला आप अच्छे किसी कंसल्टेंट को दिखाएं स्किन के हवाले से, ठीक है। दूसरा ये है कि आप गर्मी का जो ये काम करें फ़िलहाल इनको डिले करें 10 से 15 दिन तक,
और फिर आप अगर किसी क्रीम का यूज़ करना चाह रहे हैं या किसी मेडिसिन का यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर हम आपको उसकी आगाही दें। अदरवाइज मसला ये कि बेचारे, मैं राइडर के लिए एक बात बोलूंगा कि दिन में गर्मी और रात में डकैत भाई, वो किस वक्त काम दोनों करें। में सही बात मकसद ये है कि दोनों तरफ से फंस गया बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल हमारे यहाँ पर कोई नेमो बदल नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप अक्सर देखें कि बेचारे, अब एक मैंने वीडियो देखी थी नाजिमाबाद की 4 दिन पहले, कि एक तो उसको लूटा तो लूटा, उसका खाना भी लेकर चले गए। इतनी गंदी बात है कि वीडियो आप, वायरल हुई हुई। सही बात है। और मसला ये कि एक बात हमेशा ये याद रखिएगा कि हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं तो एक ना एक वक्त आएगा कि सबने बाप के दर्जे पर जाना है और आपने माँ के दर्जे पर जाना है, ठीक है ना। अपनी माओ की बात कर लें, अपने बापों की बात कर लें, तो अगर आपके साथ कोई मिसहैप होता है और उनको पता चल जाता है तो वो गाय बगाए आपका हाथ भी अगर जरा सा लगा, ये उसकी वजह अल्लाह ताला उसको कीड़ा करे, कीड़े डाले। हाँ, ऐसे तो जो माँ और बाप की बदवा है, मेरे साथ अगर मिसहैप हुआ, वो बच्चा रोया या कुछ भी है, तो उसकी माँ बाप तो तहयात उसको बदवा देंगे। सही बात है। और अगर दुनिया में नहीं है तो वाहिद 2 रूहें जो मरने के बाद भी आपके लिए दुआ करती हैं, तो उनकी रूहें भी आपको नहीं छोड़ेंगी। तो मैं सिंपल ये कहता हूँ कि आज 2 दिन की चांदनी के लिए ना आखिरत खराब मत करें। सिंपल ये बात है। आपकी तरफ आते मुझे ये बताएं कि अगर किसी बंदे को सर की तरफ से, वो सरसाम कहते हैं क्या होता है, कि बहुत ज़्यादा हीट, क्योंकि मैंने, अगर आप ये देखा होगा जो आपका फ्लाईओवर बना हुआ है, इससे लेकर मैं स्टेडियम तक मैंने प्रॉपरली अपना सर को गीला किया था जिस दिन हीट बहुत ज़्यादा थी, हीट स्ट्रोक था जिस दिन। 2 दिन पहले की बात है, या नहीं 1 दिन पहले की बात है, पिछले 1 दिन पहले से मैं यहाँ से पूरा सर गीला करके गया और मैं जब स्टेडियम तक पहुँचा तो सर बिल्कुल खुश्क हो चुका था, इतनी गर्मी थी। तो ऐसे सिस्टम में अगर किसी के दिमाग के अंदर गर्मी बैठ जाती है और वो बेहोश हो जाता है या मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, तो फर्स्ट प्रिकॉशन क्या, आपने फर्स्ट एलिमेंट क्या यूज़ करना है? फर्स्ट एलिमेंट तो ये करना है कि उसको फ़ौरन ही बर्फ़ रख के ना, उसके पैर के साइड पे, हाथों के साइड पे बर्फ़ रखनी है ताकि हीट पहुँचे ना, बर्फ़। ठीक। बट नॉर्मल करके ना, फ़ौरन नहीं, वहीं से ला कर, मतलब हीट को हमने प्रिवेंट करना है उसकी बॉडी से, ठीक है, ताकि हीटअप निकले उसकी, जो भी हीटअप है, तो उससे वो नॉर्मलाइज हो जाएगा काफ़ी। ठीक है। ठीक है। और बात वही है कि वो हेलमेट यूज़ करे प्रॉपर, और ग्लव्स वगैरह। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो हम अवेल कर सकते हैं, जो राइडर करते नहीं है ना, ये हमारी अपनी गलती है। ऐसे ही अगर मैं ग्लव्स पहनूं, अगर बाइक पे चल रहा हूँ, तो मेरे हाथ कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ऐसे ही है। अगर मैं बाइक पे चल रहा हूँ बगैर ग्लव्स के, बगैर हेलमेट के चल रहा हूँ, तो मेरे बाल भी ख़राब होंगे, चेहरा भी ख़राब होगा, अजीब सा लगूंगा मैं ऑटोमेटिकली। ऐसे ही। और जब मैं कवर्ड करूंगा, जैसे मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ वैसे ही सिंपल मैं उतरूंगा गाड़ी से, बाइक से भी सिंपल। तो ये हम लोग कवर करते नहीं है। फिर एंड टाइम पे, जैसे कि अभी डॉक्टर सुलंगी साहब ने कहा कि वो 15 दिन बाद शादी है तो मुझे भी गोरा होना है। तो भाई जो 15 दिन पहले आप कर रहे हो, तो यही अगर साल भर पहले कर लेते आप तो बेहतर नहीं था। अरे साहब, आपसे एक हमेशा चीज़ सर मुझे ये बताइएगा कि क्या इस्मोगोल के बारे में मैंने पढ़ा था, ओके जी मैं बिल्कुल सवाल शामिल कर रहा हूँ, इस्मोगोल की जो भूसी है, वाइट वाला जो इस्मोगोल होता है, क्या ये कलर फेयर करने में मददगार साबित होता है? कि अगर आप इसको निहार पेट सुबह पीते हैं, एक लाल वाला शरबत बड़ा आता है, बचपन में सब दूध में भी डाल के पीते थे, मेरा स्पॉन्सर भी था, मैं नाम ले लेता हूँ, रूह अफ़ज़ा। तो मुझे ये बताएं कि हम पहले माएँ जो थी वो रूह अफ़ज़ा सुबह सुबह बना कर देती थी, या नॉर्मल क्वांटिटी में, उसमें आप अगर इस्मोगोल बच्चा नहीं पी रहा तो उससे भी कलर में डिफरेंस आता है? डिफरेंस आता है, बट मैं आपको बताऊं, इस्पागोल की भूसी से ज़्यादा इस्पागोल फ़ायदेमंद है। वो जो ब्राउन वाला होता है जी, ओके, वो कॉन्स्टिपेशन को भी तोड़ता है। जी, वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। उसी का छिलका है जो हम छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं। गरीब लोग हैं हम, कहते हैं छिलका यूज़ कर लें, वो महंगा वाला पड़े। छिलका महंगा है एज कम्पेयर टू इस्पागोल की। पाकिस्तान में सब कुछ उल्टा है, जो गलत काम है वो महंगा है, सही काम है वो सस्ता है। ये ना हो कि इस्पागोल भी महंगा हो जाए, जैसे कि बराबर में यही है वो शख्स जिसने महंगा किया। तो पब्लिक सुनती है तो फिर वो पीछे लग जाती है उस चीज़ के। तो अगर ये करें, नींबू पानी पिए, इसलिए कि नींबू, फ्रेश नींबू आ रहे हैं, वो बहुत ही बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए ना, मतलब रंग फेयर करने के लिए भी, डिटॉक्स निकालने के लिए भी, बॉडी में से मुख्तलिफ गलत चीज़ें निकालने के लिए भी नींबू पानी पिए, फ्रेश नींबू पानी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पर्सनली पूछूंगा, बहुत महंगा ड्रिंक आपके सामने पड़ा है, पर्सनली मेरा तो ये है कि गन्ने का रस हो या नींबू पानी घर में बना, वो जीरो कर देता है सब चीज़ों को। मेरा पर्सनल ये मानना है, आप लोग मानते हैं इस चीज़ को? जो निचड़ा हुआ नींबू होता है उसकी जो टेस्ट होता है ज़बरदस्त रहता है, वो बेस्ट है। मैं अभी भी जब घर पे पहुंच रहा होता हूँ शाम में, जैसे कि 5 बजे मैं क्लिनिक से ऑफ करके पहुंचता हूँ, तो घर पे वाइफ को फ़ोन कर देता हूँ, तो वो फिर बेटी से बनवा के रख देती है, भाई नींबू पानी बना दो, नींबू ला के रखेंगे बड़े वाले, जबरदस्त। भाई नींबू रस। अच्छा, वो नींबू असल वही है, वही है, वो जो छोटे वाले वो चलवेरी है, वो तो नींबू का काम नहीं करती, वो खटास आपको दे देगी, लेकिन वो आपको लेमन का विटामिन सी है, वो गला भी पकड़ती है ना, उसमें रस भी नहीं है, वो नुकसानदेह है।
वो बस कॉपी है, मतलब समझ लें फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी वो कॉपी है। ऐसे ही है। अच्छा जी मैम, आपके लिए सवाल आया है कि वाइटनिंग के इंजेक्शन क्या सिस्ट पैदा कर सकते हैं यूट्रस के अंदर, इज दिस ट्रू और नॉट? क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, मुझे भी बहुत शौक है गोरा होने का। देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज कि वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हो सकता है। बगैर टेस्ट के तो हम लगाने को वैसे ही मना करते हैं। सही। ठीक है, अगर आपको वाइट होना है, जैसे हमारे भाई ने बोला कि लीमू पानी, लीमू को पिया भी जाए और लगाया भी जाए। जबरदस्त। लगाने में आप जो है आप उसको आधा लीमू ले लें, ग्लिसरीन ले लें और रोज़ वाटर ले लें, इनको मिला के आप रख लें। आप 2 टाइम लगाएंगे ना, यकीन करें जो आपका कलर निकलेगा ना 1 हफ्ते के अंदर, आप मुझे दुआएं देंगे। जबरदस्त। ठीक है। अच्छा वैसे एक बात है, डू यू बिलीव डॉक्टर साहब कि आप जो हैं वो टोटकों पे बिलीव करती हैं? जी बिल्कुल। मुझे तो बड़ा टोटकों से फर्क जी पड़ता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल पड़ अक्सर जाता है, लेकिन बाज लोगों के लिए उलट हो जाता है, इनको अपनी स्किन का पता नहीं होता। जिनको पता नहीं होता उनको चाहिए वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो लोग शुरू से करते आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स कर रहे थे वो भी कर रहे हैं तो उनको फर्क पड़ता है, वो अलग चीज़ है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मेरी बड़ी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, उनकी स्किन इलास्टिसिटी जो थी ना, शी वाज फाइटेड विद ब्रेस्ट कैंसर विद स्टेज 4। 8 साल लड़ी हैं वो। 8 साल से पहले, मतलब जब उनको डायग्नोज हुआ था, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि डॉक्टर ने कहा था कि शायद इनके पास 1 दिन और है। तो उन्होंने कहा, हमारे मोहल्ले में शादी हो रही थी तो बड़ी अम्मी को उन्होंने कहा था, पंजाबी हैं, तो कहता है डॉक्टर साहब मैंने जान दो, मैं टोल बजाना है। तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप बीबी, मुझे कहा कि आप तैयार है? तो कहते तू कल आएगा तेन छितर भी मैं ही मारना है, कल मैं जाना। तो जब वो सुबह आए तो मुझे कहती है हाउस अम्मा, शी इज़ फाइन। तो उसने फीमेल्स जो उनके असिस्टेंट ने कहा अम्मा डिड सर्वाइव, कहती अम्मा सर्वाइव कर गई। तो उन्होंने कहा ले मुंह तेरा तो मैं अच्छा था। और उसके बाद 8 साल वो जिंदा रही हैं। लेकिन उनकी एक जो स्किन थी उनका ये था कि वो अगर फर्ज करें केले को काटा, उसका जो अंदर वाला एरिया ना उसको मुंह पे मल लेती थी, उसका मुंह धो लिया। इवन आम आया, आम काटा, उसका छिलका मुंह पे मल लिया। इसी तरीके से उनकी स्किन इतनी बहुत क्लियर स्किन थी उनकी। जी, असल में जो हम चीज़ खाते हैं अगर वही बॉडी को अंदर से फायदा दे रही है, उसका छिलका हमें बाहर से फायदा दे रहा है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। और समटाइम लोग अच्छा नहीं समझ रहे होते। जबकि मैं कहती हूँ खरबूजे का बीज है, अगर उसका गूदा आप लगाते हैं और 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो इतना आपकी स्किन को टाइट कर देगा, आपकी सोच है। हमारे यहाँ पे पता है क्या डॉक्टर साहब मसला ये कि आप चारों के बीच में क्यूकम्बर क्रीम, अच्छा जी आपका पोटैटो क्रीम, उसके बाद अनियन क्रीम, तो ये क्रीम फलां क्रीम धमाका, सब चीज़ें तो वहीं से आ रही। कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट उसको स्पेशल तो नहीं बना रहा। लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि घर का बचा हुआ थोड़ा सा, अगर आपके पास प्याज का पानी है वो आप सर पे लगा लें, तो लोग क्या कहते हैं, हाय गरीबों वाला टोटका बता दिया। वो थोड़ा सा पैसे खर्च करते हैं, वो अमीर समझते हैं। हालांकि जितना नेचर के करीब रहकर आप काम करेंगे उतना इफेक्टिव ज्यादा होगा। बिल्कुल, आपकी लाइफ भी बढ़ेगी, आपकी स्किन की लाइफ भी बढ़ेगी, इसी से बढ़ती है। तो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। लोग जो हैं वो बस ये प्रिजर्व चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रिजर्व चीज़ें होती है ना, ये बॉडी के लिए क्या कहेंगे इसको, यानी कि आपके लिए नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो नेचुरल है, यानी कि नेचुरल क्या है, आपने जब केला का छीला है आप उसको थोड़ी देर रखें तो वो ब्लैक हो जाता है, लेकिन आप उसी वक्त उसका फ़ायदा उठा सकते हो। रखी हुई चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ऐसे ही है। तो इसीलिए जो ये सब चीज़ें होती हैं ना, जो नेचुरल चीज़ें, उसका उसी वक्त फ़ायदा लिया करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ आप लोगों के अंदर मुमताज़ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, कि लोग कहेंगे आप करते क्या हैं। कुछ भी नहीं है, हम तो जनरली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। बिकॉज मैं खुद भी यही चीज़ें इस्तेमाल कर रही होती हूँ। मैं आपको भी सीरियस कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं वो कर रही, नेचुरल चीज़ों पे हूँ मैं। नहीं तो अगर डॉक्टर साहब खालिद या मुमताज़ हो जाएंगे अजीब ही लगेंगे। ये डॉक्टर साहब आपका नाम है, मैं तो चीज़ें इस्तेमाल करके मुमताज़ हो गया। नाम कुछ उर्दू की जो है ना, अजी डॉक्टर साहब ये पूछा जा रहा है, अच्छा ये अक्सर मुझसे सवाल आता है जब भी डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है, जिमिंग करने वाले लड़कों का स्टेमिना बूस्ट नहीं हो पाता, जिम के अंदर जाते हैं, स्वेटिंग इटसेल्फ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पहले दौर में भी लोगों के अंदर हिम्मत और ताकत होती थी। तो उस ताकत को बरकरार रखने के लिए कि हम एफिशिएंट हो काम करने के लिए, वेट को पुल ऑन करने के लिए, पुट ऑन करने के लिए, यानी वेट को हम पुल ऑन करेंगे, 20 kg का 10 kg का डंबल है, उसके लिए हमें क्या करना है? क्या ऐसी कोई दवाई आप रिकमेंड कर सकते हैं या आपके पास मौजूद है? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि अगर हम बात करते हैं प्रीवियस की, जो एक जिम करते थे, जिम तो नहीं, पहलवान जो होते थे ना, वो खुली फिजा पे, बालू रेत पे वो एक्सरसाइज करते थे। वो जबरदस्त उनका स्टाइल था। आ जाओ। वो था। अगर अब हम आ गए, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं या बॉडी बिल्डअप कर रहे हैं, तो एक वही ब्रांड वाली बात आ गई कि अगर मैं डिटॉक्स करने के लिए मैं कहूँगा आप खीरा ले लें,
और पुदीना ले 4-5 पत्ते और वो रात को रख दें, सुबह पानी पी लें, वो डिटॉक्स करता है आपकी पूरी बॉडी को बेहतरीन तरीके से, और कलर भी एनहेंस करता है, आप ये जो कलर भी आपने एनहेंस जो करता बताया है, ठीक है वाकई ना, ये में। हो गया। लेकिन अगर वही सिबकथॉर्न आज मार्केट में ब्रांड किस पे आ रहा है, सिबकथॉर्न हम कभी इस्तेमाल भी नहीं करते थे कि वो जो ऑरेंज कलर की छोटी छोटी जो बेरी जो होती है, जी जी, आज वो मार्केट में एक चीज़ आ गई है सिबकथॉर्न के जगह, वो तो 1000 रुपए की मिल रही है, लेकिन वो इतनी सी चीज़ें, विटामिन सी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा उसमें मेरे ख्याल में किसी और चीज़ में नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर शमीम गुल ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर दानिश ने बोला, हमारे डॉक्टर सोलंकी साहब ने, सब एक ही वही कहा है, और उसी चीज़ को मैं फॉलो करते हुए बता रहा हूँ कि विटामिन सी लेमन के साथ साथ सबसे ज़्यादा मकदार इसके अंदर मौजूद है। अगर हम इसको सिबकथॉर्न अगर आपने इस्तेमाल करा तो बहुत ज़्यादा आपका जो है ना एनर्जी बूस्टअप होता है। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है? उसका एक छोटा सा टेस्ट है, B12 बॉडी के अंदर आप ये देखें कि ये B12 की जो है अगर आपके अंदर क्वांटिटी बिल्कुल नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ देयर। अगर नहीं है तो फिर इसको आप सिर्फ और सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको ये बूस्टअप हो। अब होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, हर्बल हो, कोई भी पैथी है, डॉक्टर सब एक ही हैं, उनकी एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी सब कुछ एक ही पढ़ना होता है। वे ऑफ ट्रीटमेंट, वे ऑफ प्रोटेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। होम्योपैथिक अलग है, एलोपैथिक अलग है, लेकिन तरीक़ेकार सभी है, डॉक्टर सब इक्वल हैं, लेकिन ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इसी तरह से हम होम्योपैथिक के अंदर ये कहते हैं कि वजह उसकी कि होम्योपैथिक एक कॉन्सेप्शन क्या है कि होम्योपैथिक की दवा बहुत देर से असर करे, नथिंग। लेकिन अब तो जल्दी करती है, अब तो नहीं, अभी नहीं, पहले भी जल्दी करती थी और आज भी जल्दी करती है। डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिजीज, एक्यूट है, क्रोनिक है, सही है, ठीक है ना। को एक्यूट क्या, अभी आपका जाके हीट स्ट्रोक चला, जैसे डॉक्टर दानिश ने कहा कि आपका सवाल था कि कैसे उसको हम फटाफट हाइड्रेट कैसे करें। हाइड्रेट करने के लिए कि आप फ़ौरन पानी लें, उसको बाउल बनाएं, आप आम बेड्स में साइडों में रख दें, मुंह के ऊपर पानी मुंह मार पे देते रखें, साइडों में रख दें तो कवर हो जाएगा। ये है टेक्निकल, लेकिन उसकी पानी को कमी करने के लिए दूसरी पैथी जो है आपको ड्रिप लगा रही है, लेकिन वही ड्रिप की जगह हम काली मोर दे रहे हैं, वही आपको हाइड्रेट करेगा। जबरदस्त, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये कहना कि और सस्ता भी पड़ता है, सस्ता पड़ेगा, वो ये कहना कि वो दवा बहुत जल्दी असर करती है, नहीं, डिपेंड ऑन डिजीज कि आप एक्यूट लेके आ रहे हैं, क्रोनिक लेके आ रहे हैं। नहीं। और होम्योपैथी का एक चीज़ है कि मैंने जो पढ़ा भी और अभी भी लोग मानते हैं कि अगर इसका इफेक्ट नहीं है तो साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है, अगर आपको बिल्कुल फर्क ऐसे, नहीं बिल्कुल पड़ता तो नुकसान भी कोई नहीं देती, और ठंडी दवाई है। और तीसरी बात यह है कि होम्योपैथिक की जो दवाई है वो जड़ से बीमारी को खत्म बिल्कुल करती है। ऐसे। वजह उसकी वजह क्या है इसकी कि दूसरी पैथी में मेडिसिन के साथ अब केमिकल इंटेक ज़्यादा हो जाता है, ऐसा ही है, जिसकी वजह से एक्शन और रिएक्शन जल्दी है। होम्योपैथिक को नेचुरल मेडिसिन को सेव करने के लिए हम अल्कोहल की एक मिनिमम मिकदार लग के उसको सेव कर दें, उसका सिर्फ एक्शन है, रिएक्शन नहीं है। जबरदस्त। यहाँ पे टाइम खत्म हो जाता है, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका डॉक्टर मोहम्मद खालिद बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सोलंकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शेख दानिश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर शमीम गुल आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ हमने क्वेश्चंस आउट ऑफ द वे किए, विद सॉरी, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे तो मुझे करने पड़े। और साथ साथ हम ये कहते हैं कि जब आपसे क्वेश्चन एक वे ऑफ रूटीन के अलावा आते हैं, लोग पूछते, तो इट्स मीन के लोग आपको देख रहे हैं और आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो इसी के साथ साथ प्रोग्राम के एंड में डॉक्टर अरसलान की हीट वेव के ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो आपको दिखाएंगे। और जाते जाते अगर आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माजत ख्वाएं। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए तो मेरे दोस्तों को इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस बात के साथ कि अमल वो हो जो किसी की इस्लाह के लिए हो, अमल वो ना हो जो किसी की हौसला शिकनी या किरदार कशी करे। हमेशा हम किसी को हौसला बुलंद करना है तो अपने किरदार से साबित करें कि मैं ऐसा करके आज इस मुकाम पर हूं, तुम भी कर सकते हो। इस दुआ के साथ जा रहा हूं कि कल वापस लौटूंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान यूनुस है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हीट वेव की वजह से काफ़ी अमवात हो गई हैं। पहले तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कौन लोग सबसे ज़्यादा हीट वेव से मुतासर हो सकते हैं। वो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो घरों में होते हैं, जो खुद से पानी नहीं मांग सकते, चलते फिरते नहीं हैं। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हीट वेव का शिकार हो सकते हैं और वो नेगलेक्ट हो जाते हैं।
दूसरे वो बुज़ुर्ग अफराद जो घर में रहते हैं और ज़्यादातर बेड बाउंड हैं, मतलब चलते फिरते नहीं हैं, उनको सहारे की ज़रूरत होती है चलने फिरने के लिए, उनका आपने टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। लाइट चली जाए तो खिड़कियाँ दरवाजे खोल देने हैं, पानी अच्छी तरह इस्तेमाल करना है। तीसरे वो अफराद जो कि शुगर, फालिज या बहुत ज़्यादा कोई क्रोनिक बीमारियों में मुब्तला हैं, तो ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक से मुतासर होने खतरा होते हैं। आखिरी वो अफराद जो कि धूप में काम कर होते हैं, हमारे मजदूर तबका जो दिन कंटिन्यू धूप में खड़े रहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक से मुतासर हो सकते हैं। अब ऐसे अफराद की क्या अलामत होती हैं कि हीट स्ट्रोक हो सकता है? पहली चीज़, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शदीद पसीना आना शुरू हो जाता है, उल्टी जैसा महसूस होना शुरू होता है, सर में दर्द होता है, जिस्म में पट्ठों में अकड़ाव महसूस होना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में आपको हीट स्ट्रोक होने का शुबा है। लेकिन जब हीट स्ट्रोक होता है तो क्या होता है, जिस्म पूरा गर्म होता है और पसीना नहीं आता। आपका कॉन्शियस लेवल, मतलब आपके जो ओरिएंटेशन होती है कि आपका होश, वो आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी बेहोशी महसूस हो रही है और आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। ये ख़ास अलामात होती हैं, और धड़कन का तेज़ हो जाना, ये ख़ास अलामात होती हैं कि आपको हीट स्ट्रोक हो रहा है। ऐसी किसी भी कंडीशन में फ़ौरन से फ़ौरन अस्पताल का रुजू करें। और अगर इनिशियल स्टेज में, जैसे कि सिर्फ अभी हीट स्ट्रोक होने से पहले है या कहीं अस्पताल दूर है, तो जिस्म के ऊपर पानी बहाना शुरू कर दीजिए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठंडा कपड़ा रखें सर के ऊपर और तलवों के ऊपर, हाथों के ऊपर, बाल के अंदर रखें ठंडा, और पानी का बहाव ज़्यादा करें। एहतियात के तौर पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हल्के ढीले ढीले कपड़े पहने। बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन का इंटेक ना करें, इससे पानी की शदीद कमी हो जाती है। बाहर निकलते हुए अपनी टोपी को या फिर कैप को ढक के रखें, गीला करके सर के ऊपर रखें और अपनी एहतियात करें। एहतियात से आप इस हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं और अपने साथियों को भी इस चीज़ की आगाही दें कि हीट स्ट्रोक की जानलेवा है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है। शुक्रिया।